एक तरफ जहां 27 जनवरी को कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर सरकार को 27 जनवरी को तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर महाकुंभ की, तो महाकुंभ के दौरान ही ये खबरें निकलकर सामने आई हैं कि एक कैबिनेट बैठक होगी और उसी कैबिनेट बैठक में तमाम सारे जो शासनादेश है उनको जारी करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और उस पर सहमति होगी। लगातार शिक्षा मित्रों के बीच में इसको लेकर उत्साह बना हुआ है। शिक्षा मित्रों का यही मानना है कि जो महाकुंभ होगा उसके बाद ही उनके लिए कुछ अच्छा कुछ सुखद हो सकता है। शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह और आशाएं देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि महाकुंभ के दौरान ही जब शिक्षा मित्रों के लिए अगर शासनादेश जारी होता है तो उस शासनादेश में क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर अब सरकार कोई शासनादेश जारी कर सकती है। उसी के साथ दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि कोर्ट भी शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही। तो अब ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं वो हल होती हुई नजर आएंगी और जो शिक्षा मित्रों का जीवन है वो नई खुशियों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की शिक्षा मित्र पवन गोलिया से, तो उनका इन सारी चीजों पे क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, आपका भी नमस्कार। जिस तरह से सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए स्थानांतरण का शासनादेश जारी कर दिया है, ऐसे में मानदेय बढ़ाने को लेकर और नियमितीकरण को लेकर आप लोगों में एक आशा जग गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जी कि जो मूल विद्यालय शासनादेश दिया है 7 वर्ष के बाद जी, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत हमारी ये है कि हमारे हजारों लोग आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति के कारण बहुत खराब जिंदगी जी रहे हैं जी, और बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त आकस्मिक मौत के शिकार हो गए जी। तो सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि लोगों का जीवन बचाना है जी। अपने कार्मिक, अपने शिक्षक का, शिक्षा मित्र का जीवन बचाना है। तो जीवन सबसे ज्यादा समस्याएं जो है वो इस समय आर्थिक है। तो आर्थिक स्थिति को समाधान करते हुए सम्मानजनक जितना भी मानदेय बढ़ाना चाहती है स्टेट, वो सबसे पहले घोषणा कर दे, उसका शासनादेश लागू कर दे जी। उसके बाद स्टेट चाहे तो हमारा रेगुलराइजेशन करा सकती है, हमको स्थायी नियुक्त कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। जग्गो देवी यूनियन ऑफ इंडिया स्पष्ट कहती है कि जो पूर्व की सरकार ने हमारा समायोजन किया था वो सही था, लेकिन हमको उमा देवी केस के आधार पर गलत व्याख्या कर उसको जो हमको रिवर्ट बैक कर दिया गया। तो जब उमा देवी केस हमारे पर हट गया जी, तो अब क्या बचा हमारा? उमा देवी केस हमारा हट गया, योग्यता हमारी पूरी है, तो हमारा रेगुलराइजेशन होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, हमको सहायक अध्यापक पर नियुक्त कर देना चाहिए स्टेट। अगर स्टेट को ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जग्गो देवी यूनियन ऑफ इंडिया के आदेश पर 20 दिसंबर को ये जजमेंट आया। और जब 2018 की जो नियुक्ति रिजेक्ट की गई थी अथॉरिटी द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। तो हमारा भी 2027 को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिवर्ट बैक किया गया, और रिवर्ट बैक इस कारण किया गया कि हमको बैकडोर एंट्री मानना और एजुकेशन का जो विधि योग्य के विपरीत मानना जी। तो हम आज विधिवत योग्य भी हैं और 22 वर्षों से रेगुलर भी हैं, स्थायी टीचर हैं। तो हमारा सिर्फ वेतन बहाल करना है स्टेट को जी। अगर स्टेट ये अनुकंपा हम पर कर दे तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अन्यथा जो ब्लेम हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम पर लगाए गए थे, उसी ब्लेम को हटवाने के लिए हम फिर पुनः जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय में ये अपनी रिट दाखिल कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हमको जो बिल लगाए गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, हम उनसे ये प्रश्न करेंगे कि भाई जब आप ही ने हमको रिवर्ट बैक किया, स्टेट की कोई गलती नहीं थी, स्टेट ने हमको सहायक अध्यापक बनाया गया था, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमको जो है उमा देवी केस लगाकर हमको बैकडोर एंट्री मानते हुए रिवर्ट बैक किया। जिस तरह से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भूल है। पवन जी, जिस तरह से योगी सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, कोर्ट की ओर से 27 जनवरी को रिपोर्ट मांगी गई है, आपको क्या लगता है इससे पहले कोई सरकार की ओर से आदेश जारी हो सकता है? देखिए, हमको अपेक्षा तो है
लेकिन राज्य सरकार जितना लेट कर रही है जी, उतने ही राज्य सरकार अपने कार्मिक का मानदेय वृद्धि करने के लिए जितना लेट कर रही है, हमको वो शक के दायरे में आ रहा है। जब हम आपके कार्मिक हैं, आपको हमारा मानदेय बढ़ाना है, हमारा वेतन वृद्धि करनी है, हमको सम्मानजनक स्थिति में लाना है, तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? आप घोषणा कर दें, घोषणा कर दे तो संतुष्टि हो जाए। कोई भी अथॉरिटी, संवैधानिक अथॉरिटी अभी तक ये घोषणा करने तैयार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय बेसिक मंत्री जी या प्रमुख सचिव वगैरह, कि भाई हम आपको लोग इस स्थिति में लाने जा रहे हैं, तो घोषणा करें, 7 हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा। जब आप घोषणा ही नहीं कर रहे तो ये संदेहपूर्ण स्थिति बनी हुई है, और ये संदेह ही हमारे जो है मानसिक विचलित पैदा करती है जी। अगर हमारे बीच में और राज्य सरकार के बीच में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर बात करें कुंभ की, तो कुंभ में लगातार बैठक चल रही है, तो क्या लगता है कोई सुखद समाचार आप लोगों को मिल सकता है? देखिए, कल्पना मात्र है। हमने कहा कि हम अपेक्षा हमें 24 घंटे रहती है जी। हम राज्य सरकार चाहे तो कल कर दे, राज्य सरकार को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा कि जितना लेट हो रहा है उतना ही संदेहपूर्ण स्थिति बन रही है, और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी समस्या है या भ्रामक खबरें हैं उनका समाधान करें, उनको दूर करें। ये हमारे माननीय योगी जी से, अपने जो लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे ये निवेदन है कि जो राज्य सरकार के प्रति और हमारे प्रति संदेह है, हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि वो संदेह को दूर करें। ये हमारा निवेदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी से जुड़ने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद, आपका हमारा नमस्कार।